महादेव को मानने वाले आप तमाम भक्तों को प्यार भरा नमस्कार और हर हर महादेव। मित्रों, आज के वीडियो में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं महादेव के दिए कुछ ऐसे प्रमुख उपदेश जो आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। भक्तों, इससे पहले कि ये सुविचार हम प्रस्तुत करें, जो भगवान शिव को मानते हो वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से सबसे बड़ा पुण्य और पाप के बारे में पूछा तो शिव ने संस्कृत के एक श्लोक के साथ उत्तर दिया, नास्ति सत्यम परो नानुर्तात पाटन परम, अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा गुण आदरणीय और सदा सच्चा रहना है, जबकि सबसे बड़ा पाप बेईमानी करना या ऐसे कृत्य का समर्थन करना है। एक व्यक्ति को हमेशा ऐसे कार्यों में लिप्त होना चाहिए जो ईमानदार और सच्चे हो और उनके होने की धार्मिकता को नुकसान न पहुंचाए। मित्रों, जब माता पार्वती ने भगवान शिव से सभी कष्टों का कारण पूछा तो भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि प्रलोभन ही सभी कष्टों का एकमात्र कारण है। संसार में 3 प्रकार के प्रलोभन होते हैं, जिनमें एक आंखों की वासना, यानी इसका अर्थ है भौतिकवाद। यह विश्वास है कि धन और संपत्ति जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। भगवान शिव कष्टों का दूसरा कारण कहते हैं शरीर की वासना, यानी इसका अर्थ है सुखवाद। यह विश्वास के जीवन में किसी भी चीज की तुलना में आनंद सबसे महत्वपूर्ण है। और जीवन में कष्ट के तीसरा कारण है जीवन का गौरव, यानी इसका अर्थ है अहंकार। यानी कुछ व्यक्ति अपने बारे में बहुत अधिक सोचते हैं। उनका यह सोचना होता है कि वे ही सभी से बेहतर या अधिक महत्वपूर्ण है। मनुष्य को एक के बाद एक चीजों के लिए दौड़ने के बजाय कर्म और शरीर के बंधन से मुक्ति पाने के लिए ध्यान और तपस्या का अभ्यास करना चाहिए। मित्रों, जब माता पार्वती ने महादेव से पूछा कि मनुष्य अपने कार्यों में असफल क्यों होता है, तो भगवान शिव ने बताया कि आसक्ति ही सभी समस्याओं का मूल कारण है। आसक्ति और प्रेम ठहराव की ओर ले जाता है और सफलता में बाधा डालता है। जब आप दुनिया के सभी मोह और प्रलोभनों से मुक्त हो जाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने से रोक सके। अलग होने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने मन को प्रशिक्षित करें और इस मानव रूप की अस्थायीता को समझें। मित्रों, महादेव कहते हैं कि लोगों को कभी भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई में लिप्त या संबद्ध नहीं होना चाहिए जिनमें शब्दों, कार्यों और विचारों या मन के माध्यम से पाप शामिल हो। मनुष्य जो कुछ भी काटता है वह उसी का फल है जिसे उसने खुद बोया है। उसका भाग्य उसके कार्यों का परिणाम है। इसलिए एक व्यक्ति को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने जीवन और कार्यों को कैसे चुनते हैं। महादेव कहते हैं कि अवांछित इच्छाएं मनुष्य को आत्म विनाशकारी बना सकती है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि मनुष्य को आत्म विनाशकारी क्या बनाता है, तो भगवान शिव सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं कि जीवन में कभी भी किसी भी चीज के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। ज्यादा इच्छा ना करें, क्योंकि इच्छाएं जुनून की ओर ले जाती है और जुनून अंततः आत्म विनाश का कारण बन सकता है। अवांछित इच्छाएं मनुष्य को आत्म विनाशकारी बना सकती है। समस्या के प्रति आपका दृष्टिकोण मायने रखता है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि जीवन में किसी भी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, तो भगवान शिव ने कहा इस समस्या से परे देखना चाहिए। समस्या कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या के प्रति किसी के दृष्टिकोण से फर्क पड़ सकता है। हमें अपने दिमाग को समस्या के समाधान के बारे में सोचने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए और सभी पहलुओं से स्थिति को समझना चाहिए। इसलिए शांत रहे और समझ से समस्याओं को दूर करें। अहंकार बुद्धि को नष्ट कर देता है। एक बार की बात है, जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि वह क्या है
जो मानव बुद्धि को नष्ट कर देता है। तो महादेव ने कहा कि अहंकार मानस बुद्धि को नष्ट कर देता है। बहुत अधिक अहंकार आपको जिद्दी बनाता है, और जब आप जिद्दी होते हैं तो आप दूसरे लोगों की कभी नहीं सुनते हैं। ऐसे वक्त में उन लोगों से सलाह लेना चाहिए जो आपसे बेहतर जानते हैं और शायद अधिक अनुभवी हैं। आपका अहंकार संभावित रूप से आपकी सफलता में बाधा बन सकता है, और यदि आप किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन को अस्वीकार करते रहते हैं तो आप इसे खो सकते हैं। भगवान शिव हमें अहंकार के बिना जीवन जीने का उपदेश देते हैं, क्योंकि अहंकार कहीं नहीं जाता है, लेकिन यह आपको स्वयं से दूर जरूर कर देता है। जीवन में भौतिकवादी सुख अधिक समय तक नहीं रहता है। एक बार जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि वास्तविक सुख क्या है और किस प्रकार का सुख अधिक समय तक रहता है, तो भगवान शिव ने बताया कि खुशी से जीना इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने आंतरिक जीवन में कैसे हैं। हमारे विचार, भावनाएं, विश्वास और इच्छाएं आध्यात्मिक आयाम होने का अर्थ है आंतरिक शांति की अनुभूति, मन की शांति और हृदय में शांति दोनों। महादेव ने कहा कि भौतिक सुख अल्पकालिक है। यदि आप भौतिकवादी नहीं हैं तो आप जीवन में कुछ भी नहीं खो रहे हैं। भगवान शिव के शरीर पर लगी राख इस बात का प्रतीक है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है। एकाग्र मन के लिए ध्यान की अभ्यास करते रहना चाहिए। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि एक केंद्रित मन कैसे हो सकता है, तो भगवान शिव ने कहा कि एक व्यक्ति को ध्यान का अभ्यास जरूर करना चाहिए। बहुमुखी स्थितियों से निपटने के दौरान एक ध्यानपूर्ण दृष्टिकोण के साथ वह उन्हें शांत दिमाग से संभालने में सक्षम होगा और विषय के बारे में बेहतर स्पष्टता होगी। संसार में सबसे कीमती चीज है समय। भगवान शिव को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। समय के महान देवता भी भगवान शिव ही है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है, तो भगवान शिव ने बताया कि समय ही समय है, दुनिया की सबसे कीमती चीज। इसीलिए किसी को भी यह कीमती चीज देने से पहले बहुत सावधान, चयनात्मक और दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। व्यक्ति को बड़े सोच समझ के साथ अपना कीमती वक्त बर्बाद या उपयोग करना चाहिए। मित्रों, भगवान शिव एक बहुत बड़ा शोधकर्ता भी रहे हैं। आइंस्टीन से पूर्व शिव ने ही कहा था कि कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम जैसी कल्पना और विचार करते हैं वैसे ही हो जाते हैं, और सपना भी एक कल्पना ही है। अधिकतर लोग खुद के बारे में या दूसरों के बारे में बुरी कल्पनाएं या ख्याल रखा करते हैं। दुनिया में आज जो दहशत और अपराध का माहौल है, उसमें सामूहिक रूप से की गई कल्पना का बहुत ही ज्यादा योगदान है। बदलाव के लिए जरूरी है ध्यान। आदमी को बदलाहट की प्रामाणिक विधि के बिना नहीं बदला जा सकता है। मात्र उपदेश से कुछ नहीं बदलता है। भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में माता पार्वती को मोक्ष की शिक्षा दी थी। पार्वती और शिव के बीच जो संवाद होता है उसे विज्ञान भैरव तंत्र में संग्रहित किया गया है। इसमें ध्यान की बातों को मुख्य रूप से दर्शाया गया है। मित्रों, महादेव कहते हैं कि हमेशा शून्य में प्रवेश करो। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव पार्वती जी से कहते हैं आधारहीन, शाश्वत, निश्चल आकाश में प्रविष्ट हो जाओ, वह तुम्हारे भीतर ही है। भगवान शिव कहते हैं वामो मार्गः परम गहनो योगितामप्य गम्य, अर्थात वाम मार्ग अत्यंत गहन है और रोगियों के लिए भी अगम्य है। मित्रों, भगवान शिव के योग को तंत्र या वाम योग कहा जाता है। इसी की एक शाखा हठ योग की है। भगवान शिव कहते हैं आदमी पशुवत है। मनुष्य में जब तक राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, अपमान तथा हिंसा जैसी अनेक पाशविक वृत्तियां रहती है, तब तक वह पशुओं का ही हिस्सा है। पशुता से मुक्ति के लिए भक्ति और ध्यान जरूरी है।
भगवान शिव के कहने का अर्थ है कि आदमी एक अजायब घर है। आदमी कुछ इस तरह का पशु है जिसमें सभी तरह के पशु और पक्षियों की प्रवृत्तियां विद्यमान है। आदमी ठीक तरह से आदमी जैसा नहीं है। आदमी में मन के ज्यादा सक्रिय होने के कारण ही उसे मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि वह अपने मन के अधीन ही रहा करता है। भगवान महादेव कहते हैं कि मरना सीखो, यानी यदि जीवन में कुछ सीखना है तो मरना सीखो। जो मरना सीख जाता है वही सुंदर ढंग से जीना सीख जाता है। गायत्री मंजरी में शिव पार्वती संवाद आता है, जिसमें भगवती पार्वती पूछती है, हे देव, आप किस योग की उपासना करते हैं जिससे आपको परम सिद्धि प्राप्त हुई है? तब भगवान शिव ने उत्तर दिया, गायत्री ही वेद माता है और पृथ्वी सबसे पहली और सबसे बड़ी शक्ति है। वह संसार की माता है। गायत्री भूलोक की कामधेनु है। इससे सब कुछ प्राप्त होता है। ज्ञानियों ने योग की सभी क्रियाओं के लिए गायत्री को ही आधार माना है। जीवन को सुखमयी बनाने के लिए मित्रों, भगवान शिव जीवन को सुखमयी बनाने के लिए कहते हैं कि भोजन और पानी से उत्पन्न उल्लास को रस और आनंद से पूर्णता की अवस्था की भावना से जागृत करें। उससे महान आनंद होगा। या अचानक किसी महान आनंद की प्राप्ति होने पर या लंबे समय बाद बंधु बांधव के मिलन से उत्पन्न होने वाले आनंद का ध्यान कर तल्लीन और तन्मय हो जाना चाहिए। इससे जीवन को सुखमय प्राप्ति होगी। प्रकृति का सम्मान करो। महादेव कहते हैं कि प्रकृति हमें जीवन देने वाली है, इसका सम्मान करना चाहिए। जो इसका अपमान करता है समझो मेरा अपमान करता है। दुनिया का हर काम प्रकृति के नियमों और तरीकों से ही होता है, लेकिन अहंकार से ग्रसित लोग ऐसा मानते हैं कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। मित्रों, अंत में भगवान शिव कहते हैं कि हमेशा अपनी तरफ देखो, ना तो पीछे और ना आगे देखो। कोई तुम्हारा नहीं है, कोई बेटा तुम्हें नहीं भर सकेगा, कोई संबंध तुम्हारी आत्मा नहीं बन सकता, तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। यही शिव सूत्र है। तो आज का वीडियो इतना ही। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।